बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब की एक ऐसी वायरल खबर के बारे में बताने वाले हैं जिसमें एक माँ की आंखों के सामने उसके जवान बेटे का सर कलम कर दिया गया, जिसे देखकर सऊदी अरब के किंग सलमान की आंखों में भी आंसू आ गए। और यही नहीं दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपका दिल भी कांप उठेगा। दोस्तों, वीडियो की मुकम्मल तफसील क्या है जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब में शरई कानून है, वहाँ पर खून का बदला खून है, चाहे कातिल कोई भी हो और कितना ही बड़ा हो, वो कानून के हाथों से नहीं बच सकता। यानी कि अगर उसने किसी का कत्ल किया है तो उसका भी सरेआम सर कलम किया जाएगा। लेकिन हाल ही में सऊदी अरब में कातिल की गर्दन उड़ाने से पहले एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे अरब में कोहराम मचा दिया। पिछले कुछ दिनों से अरब मीडिया पर सिर्फ एक ही खबर छाई हुई है और वो है मोहम्मद बिन मरसल की सज़ा, जिसने तमाम लोगों की आंखों को नम कर दिया है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि 26 साला नौजवान मोहम्मद बिन मरसल सऊदी अरब के शहर नजरान का रहने वाला था, यानी कि उसका पूरा ख़ानदान नजरान शहर में आबाद था। एक दिन मोहम्मद बिन मरसल और उनके कज़न के दरमियान किसी मामूली बात पर बहस व तकरार हो गई और देखते ही देखते दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े में नौबत हाथ उठाने तक पहुंच गई। यही वजह है दोस्तों कि इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया गया है, इसलिए गुस्से पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान गुस्से की हालत में कुछ भी कर सकता है। और ऐसा ही कुछ मोहम्मद बिन मरसल से भी हुआ। यार दोस्तों, अब दोनों के दरमियान झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मोहम्मद बिन मरसल अपने गुस्से पर काबू ना रख सका और गुस्से की शिद्दत में उसने वहीं अपने कज़न को कत्ल कर दिया। हालांकि झगड़े की वजह बहुत मामूली थी। दोस्तों, कत्ल होने के बाद मकतूल के अहले खाना ने मोहम्मद बिन मरसल पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया और फिर इस तरह से मोहम्मद बिन मरसल को सऊदी अरब की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मोहम्मद बिन मरसल को जेल में डाल दिया गया। जेल में मोहम्मद बिन मरसल 10 माह तक कैद रहे। इसके बाद मोहम्मद बिन मरसल को अदालत में पेश किया गया। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत में मोहम्मद बिन मरसल पर कत्ल का मुकदमा साबित हो गया। कत्ल साबित होने के बाद अदालत में एक और औरत ने मोहम्मद बिन मरसल का सरेआम कलम करने की दरख्वास्त पेश कर दी, लेकिन अदालत ने मकतूल के घर वालों को ये इख्तियार दिया कि वो या तो दियत ले लें, यानी कि या तो वो कातिल के घर वालों से हर्जाना मांग लें या फिर फी सबीलिल्लाह कातिल को माफ़ कर दें और मोहम्मद बिन मरसल को रिहा करवा दें और अल्लाह ताला से उसके अच्छे अजर की उम्मीद रखें। 200 सज़ा सुनाने के बाद मोहम्मद बिन मरसल के कबीले वालों, जिनमें बड़े, बच्चे और बुजुर्ग सब शामिल थे, उन सब ने यह फैसला किया कि वो मकतूल के घर जाकर उनसे माफ़ी का मुतालबा करेंगे। वो चाहें तो दियत ले लें या फिर ऐसे ही माफ़ कर दें। यार दोस्तों, उनका माफ़ी मांगने का तरीका इतना अजीब था, यानी कि इस कदर आजिज़ी थी जिसको देखकर वहाँ मौजूद मीडिया के लोग भी रो पड़े। यहाँ तक कि सऊदी किंग की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर मोहम्मद बिन मरसल के कबीले के छोटे बड़े, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सब मकतूल के दरवाजे पर पहुँच गए और मकतूल के माँ बाप को बुलाया गया। फिर उनके सामने मोहम्मद बिन मरसल के कबीले के बड़े बड़े सरदारों, बड़े बड़े शेखों, नौजवान और बच्चों ने अपनी अपनी चादरें यानी कि अपनी अपनी पगड़ियाँ उतार दी और मकतूल के कबीले वालों के कदमों में रख दी। यहाँ तक कि उनमें से कुछ लोग अपनी चादरों को घुटनों से बांधकर ज़मीन पर बैठ गए और यही नहीं बल्कि कुछ लोग तो अपने सरों में मिट्टी भी डालते दिखाई दिए और रो रो कर कहने लगे मोहम्मद बिन मरसल को माफ़ कर दिया जाए। यही नहीं बल्कि कुछ लोगों ने तो माफ़ी के कसीदे भी पढ़े और छोटे बच्चों ने माफ़ी की ऐसी दरख्वास्त की जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद हर कोई रोने लगा। उसके बाद मोहम्मद बिन मरसल के कबीले वालों ने मुंह मांगी दौलत की भी पेशकश की। उनका माफ़ी मांगने का ये अंदाज़ देखकर लोगों के दिल इतने पसीज गए कि इस वीडियो को देखकर पूरे सऊदी अरब से ये आवाज़ उठने लगी कि इस नौजवान को माफ़ किया जाना चाहिए। इसके अलावा मोहम्मद बिन मरसल का एक छोटा सा बेटा भी है, उसने भी मकतूल के घर वालों से जाकर इस अंदाज से माफ़ी मांगी कि देखने वालों की आंखें नम हो गई। नन्हे बच्चे की फरियाद सुनकर वहाँ पर मौजूद सब रो दिए और सब ने घुटनों के बल बैठकर मकतूल के घर वालों के आगे हाथ जोड़ दिए
और मोहम्मद बिन मरसल को माफ़ करने की दरख्वास्त करने लगे, मगर मकतूल के घर वालों ने अपने बेटे का कत्ल माफ़ नहीं किया और सरेआम मोहम्मद बिन मरसल का सर कलम करने का मुतालबा जारी रखा। उनका कहना था कि खून का बदला खून और जान के बदले जान है और शरीयत भी हमें यही हुक्म देती है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, सऊदी अरब में शरई कानून है और शरई कानून यही कहता है कि सबके साथ इंसाफ किया जाए। हालांकि शरीयत ने ऐसे मामलात में दियत के साथ साथ माफ़ करने का ऑप्शन भी रखा है, लेकिन इस मामले में मकतूल के घर वालों ने ना ही मोहम्मद बिन मरसल को माफ़ किया और ना ही दियत यानी पैसे लेने पर राज़ी हुए। इसलिए उन्होंने मोहम्मद बिन मरसल के बड़े बड़े सरदारों, शेखों, बच्चों, बुजुर्गों, हत्ता के सब की इल्तिजाओं को रद्द कर दिया। दोस्तों, अदालत तो पहले ही मोहम्मद बिन मरसल का सर कलम करने का हुक्म जारी कर चुकी थी। हालांकि शरीयत ने ऐसे मामलात में दियत के साथ साथ माफ़ करने का ऑप्शन भी रखा है, लेकिन इस मामले में ना तो मकतूल के घर वालों ने मोहम्मद बिन मरसल को माफ़ किया और ना ही दियत यानी पैसे लेने पर राज़ी हुए और फिर आखिरकार 20 सितंबर 2023 के दिन भरे बाजार में मोहम्मद बिन मरसल का सर कलम कर दिया गया। यार दोस्तों, मोहम्मद बिन मरसल सऊदी अरब का वाहिद कातिल था जिसके लिए पूरे अरब ने खून के आंसू बहाए और अब तमाम लोग मोहम्मद बिन मरसल की मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहे हैं और अपनी हमदर्दी का एहसास कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि सऊदी अरब का कानून किस कदर मजबूत और सख्त है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कानून बिल्कुल भी नहीं झुका। ये सऊदी अरब का वो इंसाफ है जो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, कुछ सालों पहले इसी तरह का एक और वाक़या भी आपने सुना होगा जिसमें सऊदी प्रिंस का सर सरेआम कलम कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये है सऊदी अरब का कानून जो अपनी मिसाल आप है। जैसा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि दुनिया में वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं जहाँ पर अदल व इंसाफ ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे वाक़े से ये मालूम होता है कि एक कातिल से आप चाहे जितनी मर्जी हमदर्दियाँ कर लें, लेकिन कानून अपना फ़ैसला नहीं बदलता जो कानून शरीयत ने लागू किया है। सऊदी अरब में इसी के मुताबिक फ़ैसला किया जाता है। सारी इल्तिजाएं एक तरफ कर दी गईं और कातिल को सज़ा और मकतूल को इंसाफ दिया गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस सारे वाक़े से हटकर आप एक लम्हे के लिए ये सोचें कि अगर यही मामला हमारे यहाँ होता तो क्या यहाँ पर भी यही निज़ाम होता? तो इसका जवाब नहीं में है, क्योंकि जब कभी हमारे मुल्क में ऐसा कोई सानेहा पेश आता है तो या तो कानून पर पैसों का दबाव डालकर मकतूल के घर वालों को खामोश करवा दिया जाता है, या फिर अगर कानून कोई फ़ैसला कर भी देता है तो किसी न किसी तरीके से कातिल को सज़ा होने से पहले ही बचा लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे यहाँ ये सब बातें बहुत आम हो चुकी हैं। यहाँ पर इंसाफ मिलना मुश्किल तरीन हो गया है। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के लिए किसी किस्म का कोई कानून नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप सऊदी अरब को देखें कि कैसे कानून के तकाज़ों को निभाते हुए पूरा सऊदी अरब मिलकर भी एक कातिल को नहीं बचा सका। और ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब में इंसाफ का निज़ाम कितना मजबूत है। यार दोस्तों, हमें चाहिए कि गुस्से से परहेज़ करें। अगर कभी गुस्सा आ भी जाए तो उसे काबू करना चाहिए, क्योंकि गुस्से की हालत में इंसान कुछ भी कर सकता है, जैसा कि मोहम्मद बिन मरसल के साथ हुआ। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे इबरत हासिल करने का मौका मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।